ये सारी रेवड़ियां बांटी जाती हैं गरीबों के लिए और अमीरों के लिए। मिडिल क्लास के लिए तो वो 1 लाख रुपए महिलाओं को और इतने 1000 रुपए जेब में। मिडिल क्लास के लिए तो एक वक्त पर आपका नारा था, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। गरिमा जी, मिडिल क्लास बचा कहां है अब हिंदुस्तान में? बद से बदतर स्थिति कर दी मोदी सरकार ने उस मिडिल क्लास की भी। अभी जफर इस्लाम साहब कह रहे थे कि वो कॉम्पिटिटिव रहना है, कॉम्पिटिटिवनेस की बड़ी बात कर रहे थे। वो विरल आचार्य के आर्टिकल को पढ़िए, डिप्टी गवर्नर जो थे आरबीआई के, उन्होंने कहा कि ये जो कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हुई है ना, मोनोपोली स्टेब्लिश कर दी मोदी सरकार ने 5 बड़ी कंपनियों की, और 5 बड़ी नहीं, मुट्ठी भर बड़े लोगों की मोनोपोली जो कर दी, उससे ये देश के हालात हुए कि हम स्टैगफ्लेशन में फंस गए हैं। हमारी ग्रोथ रेट कम हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। आज देश की परिस्थिति ऐसी है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि जो तथाकथित मिडिल क्लास कह रहे हैं, मैं तो उनको मिडिल क्लास मानता नहीं है, मिडिल क्लास जैसी स्थिति रह नहीं गई है उनके। आप अगर इस जीएसटी के कलेक्शन के डेटा को पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा चंक उसमें 45-50 हजार करोड़ के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी का होता है। क्या है इंपोर्ट ड्यूटी? बेतहाशा चीन से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब तो ये हालत हो गई, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने चिंता जताई थी, आज मैं खबर पढ़ रहा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन रास्तों से चीन की लहसुन भी हिंदुस्तान में डंप की जा रही है। उसने कमेटी ने चिंता की थी कि ये जो ऑफिशियली तो आ रहा है, लेकिन जो डंप हो रहा है अनऑफिशियली, वो भी हजारों करोड़ रुपए का चीन का सामान आ रहा है। तो ये इसके कारण ये हुआ, जो आपका अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट आई ना कि 11.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का नुकसान हुआ, क्योंकि आपका गब्बर सिंह टैक्स गलत तरीके से लगा दिया, नोटबंदी कर दी उसकी वजह से। तो ये जो आप गब्बर सिंह टैक्स, बिल्कुल राहुल गांधी जी ने सही कहा था, कुछ तो न्याय कीजिए। अगर मुट्ठी भर लोग 1600 करोड़ रुपए रोज कमाएंगे, किसान की आमदनी 27 रुपए रह जाएगी, तो कहां से देश, आप कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन का तरक्की कर रहे हैं देश, ग्रोथ रेट को, कैसे ग्रोथ रेट बढ़ेगी? उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 45% कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, और 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है। पूरा तो कैसे? लेकिन अबे दुबे, अब जफर साहब जो कह रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा हो, ये सारी सुविधा भी तो वही अवेल करता है। अगर कॉर्पोरेट को टैक्स में छूट देंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, कारखाने बनेंगे, नौकरियां बनेंगी, तो इसी मिडिल क्लास को फायदा होगा। तो जफर साहब भी तो वजह ही फरमा रहे हैं। तो बताओ ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इतनी बुरी गत क्यों कर दी? क्यों आपकी ग्रोथ रेट नीचे आ गई? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल क्या है? डिमांड कहां है बाजार में? ये जो आप कह रहे हैं ना बार बार की रेवड़ियां, साहब इसी की वजह से जो थोड़ी बहुत जान बची है हमारी अर्थव्यवस्था में। और एक तो एक नई चिंता भी और जाग गई, जो एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा हमको भरोसा देता था, साथ देता था, उस एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 1.5 या 1.7, और जो CACP है उसने तो 0.7 का मूल्यांकन किया है। जो फर्स्ट एस्टिमेट हमारा एडवांस एस्टिमेट आया उसमें ये स्थितियां हैं। तो आप सोच लीजिए किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। अगर मुट्ठी भर लोगों को मोदी सरकार लाभ पहुंचाती रहेगी, तो यही जो कह रहे हैं ना कि हम विश्व की 5वीं बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था हो गए, तो ये बताइए कि कंपीट करते हैं कि साहब देख लीजिए विश्व भर में हम स्लो डाउन है। आप भारत की बात कीजिए साहब, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट दीजिए। जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट था कि 1% लोगों के पास 40% संसाधन जा रहे हैं। लेकिन अभय जी ये भी बताइए भाई, आप भी तो लोकसभा चुनाव में इतनी सारी घोषणाएं आपने भी की, सारी बीपीएल के लिए ही थी ना। बिलो पॉवर्टी लाइन को हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, नहीं, उसमें भी मिडिल क्लास का कंसर्न, मिडिल क्लास एड्रेस कहां किया गया? बिल्कुल बीपीएल नहीं है। 1,30,00,000 अगर महिलाओं को हम दे रहे हैं कर्नाटका में, तो कहां वो बीपीएल है क्या? 80 करोड़ लोगों को, ये हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट था, 80 करोड़ लोगों तक हम अनाज पहुंचा रहे थे, तो ये बीपीएल नहीं है। उसमें हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अब तो बीपीएल कैटेगरी है ही नहीं, अलग अलग वर्ग के लोग जो काम कर रहे हैं उनको कैटेगराइज करके ये योजना का लाभ दे रहे हैं। अब जैसे हमने मध्य प्रदेश में लाया था कि 1 रुपए में 1 यूनिट हम बिजली देंगे, तो उसमें 88% लोग शुमार हो गए थे, उनका 100 रुपए से नीचे भी लाता था गरिमा जी। तो ये जो कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, तो ये 80 करोड़ को तो सबसे ज्यादा सलाम करते हैं आप।
80 करोड़ 81 करोड़ 35 लाख टू बी मोर प्रिसाइज अगर गेहूं और चावल मिल रहा है तो इसको तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज, सबसे ज्यादा सलाम आप करते हैं। तो हमारी स्कीम है, हम कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? हाँ। हम तो कह रहे हैं कि हम तो बिजली भी दे रहे थे, हम तो अनाज भी मुहैया करा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे परचेस पावर बढ़ेगी। और ये जो इंजन रुका हुआ है ना, देखिए मोदी सरकार का मॉडल जो वो कह रहे हैं रेवड़ियां, वो मेवा खिला रहे हैं ना, वो मेवा अगर बंद कर दे मोदी सरकार की, 14 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर दिया, 5,35,000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉस्टर्स लेकर भाग जाए, 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी का जो स्कैम है, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी को 200-200 करोड़ में सेटल कर रहे हो, अगर ये नहीं करते और जो हमारा तरीका है वो अडॉप्ट करोगे तो इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। और आज जो ये समस्या आपको और ये दिखाई दे मिडिल रही है, क्लास से टैक्स का बोझ भी घट जाएगा। नहीं मिडिल, ये तो अनफॉर्चुनेट है। हर बार हमको स्टेटमेंट देखने को मिलता है, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया तो एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट आता है कि वो राज्य सरकारें नहीं मान रही है। अगर आप इंश्योरेंस को जीएसटी कम नहीं करते हो, जो गडकरी साहब भी कह रहे थे, तो कहते हैं राज्य सरकार। अरे राज्य सरकारें तो आप ही की है साहब, बताइए ना आपने जो लॉटरी का फैसला था वो तो वोटिंग करा के कर लिया जीएसटी काउंसिल में, सबसे ज्यादा तो राज्य सरकारें आपकी है। आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट फ्रेंडली अगर ना हो, ये राइट ऑफ ना हो, ये 30% से 22% घटा ना दिया जाए कॉर्पोरेट टैक्स, तो मिडिल क्लास से टैक्स का बोझ कम हो सकता है, ये कह रहे हैं। और नई कंपनियों को तो 15% कर दिया है। 15%। मैं देखिए, उद्योगों की तरक्की हो, लेकिन साथ साथ आप जब पेट्रोल आप $20 पर बैरल हो गया था, तब भी आपने दाम नहीं करे, कम किए। अभी आप बताइए रशिया से कौन ला रहा है पेट्रोल? रशिया से रिलायंस ला रहा है कि नहीं ला रहा है? उसको हिंदुस्तान को क्या लाभ मिल रहा है उसका? वो अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज को बेच रहा है। ठीक, तो